दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटिक्स के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली झारखंड के बीजेपी के बारे में। आखिर बीजेपी ने झारखंड में 11 नई सीटें जीत कर भी कैसे हार गया, और हेमंत को जेल भी भेजा गया। उसके बाद चंपई सोरेन का बगावत हुआ। इन तमाम चीजों के बाद भी बीजेपी जो है वो झारखंड में चुनाव हार गई। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि झारखंड में बीजेपी का जो दाव था वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया और बीजेपी ने नई सीटें जीतने पर फोकस किया। यानी 2019 में बीजेपी ने जिन सीटों पर जीत दर्ज किया उनको छोड़ करके जो गठबंधन के अगले जैसे जेएमएम और कांग्रेस का जो सीट था उन पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। हुआ उसका उल्टा, यानी दूसरे के सीटों में सेंध लगाने के चक्कर में खुद का ही घर जो है वो लुटा बैठी बीजेपी झारखंड के अंदर में। अगर हम बात करूं तो 11 नई सीटें बीजेपी ने जरूर जीती, लेकिन 15 ऐसी सीटें गवा दिया बीजेपी ने जो 2019 में उन्होंने जीता था। आपको बता दूं कि दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटों में से 26 सीटों को रिटेन किया। यानी 2019 में जिन 30 सीटों पर जेएमएम ने जीता था उनमें से 26 सीट जो है 2024 के विधानसभा में उन्होंने रिटेन कर लिया। इसके अलावा उन्होंने 8 नई सीटें भी जीती। अगर बात करें तो आपको 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में जेएमएम ने 34 सीटें हासिल किया, जिसमें 8 नया सीट, पुराना सीट तो 26 उन्होंने रिटेन किया, 8 नया सीट भी जीत लिया। उसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने 16 सीटों पे जीत दर्ज किया, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी 11 सीटों को रिटेन किया और 5 नई सीटें भी जीता उन्होंने। आपको बता दूं झारखंड में 2019 में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने 17 विधानसभा सीटों को चुनाव जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 1 सीटों का उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। तो नतीजा का जो डिसाइडिंग फैक्टर रहा आज उनके बारे में उसको हम आज के बारे में बताने वाले हैं। तो बात अगर हम बीजेपी की कर ले तो बीजेपी ने 60% अपनी पुरानी सीटें गंवाई। वहीं अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की अगर हम बात कर ले तो उन्होंने 87% अपना पुराना सीट जो है वो रिटेन करने में सफलता पाई। अगर हम बात पहले बीजेपी की कर ले तो बीजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 25 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में मात्र 21 सीटें ही जीत पाई, यानी 4 सीटों का उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। अगर हम बात करें बीजेपी की तो जो 2024 में नया सीटें जीता उसमें 11 नया सीटें जरूर जीता है, लेकिन उन्होंने 15 सीटें भी गंवाई है अपनी पुरानी, और 10 सीटें जो पुराना था वो उन्हें बरकरार रख पाया। जबकि जेएमएम की बात करें तो जेएमएम 2019 के विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर जीत दर्ज किया था। 2024 में उन्होंने 34 सीटें लिया, यानी 4 सीटों का उन्हें फायदा हुआ। अगर हम बात करें तो जेएमएम ने 8 नए सीट जो है वो जीता है और 5 पुरानी सीटें भी जेएमएम ने अपना गंवाया है, और सीटें जो बरकरार रखा है वो 26 पुरानी सीटें, जो 30 में से 26 पुरानी सीटें उन्होंने बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। जबकि अगर हम बात कांग्रेस की कर लेते हैं तो कांग्रेस ने 16 सीटें इस विधानसभा चुनाव में हासिल किया। 2024 में 16 सीटें उन्होंने जीता और 5 नई सीटें उन्होंने जीती, और उतना ही यानी 5 पुरानी सीटें भी कांग्रेस ने गंवाया, और जो बरकरार सीट है वो 11 सीटों को कांग्रेस ने पुराने विधानसभा यानी पिछला 2019 में चुनाव जीता था उस सीटों को उन्होंने बरकरार रखा है। अब बात करूं तो झारखंड को 5 पॉलिटिकल रीजन में बांटा जाता है। बीजेपी को सबसे ज्यादा अपने गढ़ में ही हुआ है, जिसे छोटा नागपुर कहा जाता है। बीजेपी का एक पुराना गढ़ रहा है छोटा नागपुर, और उसी छोटा नागपुर यानी अपने गढ़ में ही बीजेपी को इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अगर हम बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यहीं से आते हैं। इसके अलावा
आदिवासी बहुल संथाल परगना जो है बीजेपी लगभग साफ ही हो गई। इस बार अगर संथाल परगना की बात करें तो बीजेपी लगभग यहां से साफ हो गया 2024 के विधानसभा चुनाव में। चंपई सोरेन के इलाके कोल्हान में भी बीजेपी को 2 नई सीटें जरूर मिली, लेकिन वो नाकाफी साबित हुआ। अगर हम बात करें आदिवासी बहुल संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट पर ही जीत दर्ज किया है, यानी सिर्फ 1 सीट ले सका। उनके अलावा वो सारे विधानसभा सीटों पर वो हार गए। अगर हम बात करें संथाल परगना में कुल 6 जिले आते हैं। संथाल परगना में 6 जिले आते हैं और 6 जिलों को अगर मिलाकर के बात करें तो 18 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें 2024 में बीजेपी ने सिर्फ 1 सीटें जीती है, वो भी एक नया सीट है, और 4 अपनी पुरानी सीटें यहां पर उन्होंने गंवाई है। जबकि उत्तरी यानी छोटा नागपुर की बात करें तो यहां पर 7 जिले आते हैं और 7 जिलों को मिला करके कुल 25 विधानसभा सीटें आती है। 25 में से 2024 में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 12 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर पाई और 6 नया सीट उन्होंने यहां पर जीत दर्ज किया है, जबकि 5 पुराना सीट उन्होंने गंवाया भी है। अब उसके बाद हम बात करें कोल्हान के 5 जिलों की। जी हाँ, कोल्हान के 5 जिलों में कुल 14 सीटें आती है। 14 में से बीजेपी 2024 में सिर्फ 2 सीटें जीत दर्ज करती है, कोई नया सीट नहीं, उन्होंने पुराने सीट को ही रिटेन किया। उसके बाद अगर दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें, जिसमें 3 जिले आते हैं, उसमें कुल मिला के 15 विधानसभा सीटें आती है। 2024 में बीजेपी ने मात्र यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज किया है, जबकि कोई नया सीट नहीं मिला, यानी और 3 पुरानी सीटें अपनी गंवाई है उन्होंने। उसके बाद पलामू जिले की बात करें, पलामू में 3 जिले आते हैं, 9 सीटें आती है और 9 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती है और 2 नई सीटें उन्होंने हासिल किया है और 3 पुरानी सीटें उन्होंने अपनी गंवाई है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, झारखंड में 24 जिले आते हैं, 81 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को मात्र 21 विधानसभा सीटें मिल सकी और उन्होंने 2024 में 21 विधानसभा सीटें जीती और 11 नई सीटें जीती और 15 पुरानी सीटें इस तरह से उन्होंने अपना गंवाया। अगर हम बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी बहुल संथाल परगना की, और कोल्हान का गढ़ उन्होंने बरकरार रखा, यानी जेएमएम ने जो अपना पुराना गढ़ और किला कहा जाता है संथाल परगना और कोल्हान, उन्होंने बरकरार रखा। साथ ही साथ छोटा नागपुर में भी उन्होंने 6 नई सीटें जीत ली। ये जेएमएम के लिए एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, जब होगा 2029 में। तो छोटा नागपुर इलाके में जेएमएम को 6 नई सीटें मिली। अब इनका हम डेमोग्राफिक रूप से अगर हमको बताएं आपको, तो संथाल परगना में 6 जिले आते हैं, 18 सीटें जो है आती है इसमें, और 11 जेएमएम 2024 में यहाँ पर 18 में से 11 सीटें जीतती है, 2 नई सीटें जीतती है और पुराना कोई भी सीट यहाँ पर वो नहीं गंवाता है। जबकि उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें, जिसमें 7 जिले आते हैं और 25 सीटें आती है, जिसमें से 2024 में जेएमएम ने 5 सीटें जीती है और 3 नई सीटें जीती और 2 पुरानी सीटें उन्होंने अपना गंवाया भी है। कोल्हान के 5 जिलों में 14 सीटें आती है, जिसमें जेएमएम ने 14 सीटें जीती है, 10 सीटें जीती है, कोई नया सीट नहीं और 1 पुराना सीट उन्होंने अपना गंवाया है। कोल्हान का सरायकेला, जहां से चंपई सोरेन ने जीत दर्ज किया है। दक्षिणी छोटा नागपुर में 3 जिले आते हैं, 3 जिलों में से 15 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें जेएमएम ने 2024 में 7 सीटें हासिल की है। 3 नए सीटें को जीता उन्होंने और कोई पुराना सीट उन्होंने गंवाया नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, पलामू में 3 जिले आते हैं, 9 सीटें आती है और 1 सीटें 2024 में जेएमएम ने जीता है, वो भी एक नया सीट है और 2 पुराना सीटें उन्होंने अपना गंवाया है। तो इस तरह से देखा जाए जेएमएम का, तो 81 विधानसभा सीटों में से 2024 में उन्होंने 24 विधानसभा सीटें जीती है, 9 नई सीटें जीती और 5 उन्होंने अपनी पुरानी सीटें गंवाया है। कांग्रेस ने अपना छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर जो है, अपनी 3 मौजूदा सीटें गंवाई है,
जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर में 2 नई सीटें उन्होंने जीत ली है। तो कांग्रेस का भी लगभग यही है, 16 सीटें उन्होंने जीता है, 5 नई सीटें जीती है और 5 पुरानी सीटें अपनी उन्होंने गंवाया भी है। तो ये था बीजेपी का कि आखिरकार 11 नई सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी झारखंड कैसे हार गई। एक तो ओवर कॉन्फिडेंट था, दूसरी बात यहां पर उन्होंने बांग्लादेश घुसपैठियों, उसके बाद कई तरह के ऐसे मुद्दे उठाए, ध्रुवीकरण का पूरा प्रयास किया गया और ध्रुवीकरण करने के लिए ही हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड लाया गया था असम से उठा करके, और उन्होंने पूरे 2 महीने तक लगातार झारखंड में कैंपिंग किया, कई तरह के तोड़फोड़ किए, हमेशा उनके बयानों में हिंदू मुस्लिम नजर आता था, जो बीजेपी को शायद यहां पर बैकफायर कर गया। कटेंगे तो बटेंगे नारा, यानी झारखंड में इस बार बीजेपी ने मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा। ध्रुवीकरण का सहारा लेना चाह रही थी लेकिन वो चल नहीं पाया, इस वजह से बीजेपी यहां पर बुरी हार आ रही। दूसरी बात आपको बता दूं कि इसी के सामने कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने बहुत मेहनत किया। उसका जो मैया सम्मान योजना था, जिसे चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट का मीटिंग हुआ और उसमें उन्होंने 2500 रुपया, 1000 से 2500 रुपया कर दिया मैया सम्मान योजना को, और चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में उन्होंने 2500 रुपये डाल भी दिए। तो जिसका प्रभाव जो है जमीन पे खूब देखने को मिला और मैया सम्मान योजना जो है वो काफी ज्यादा प्रभाव दिखाया और चुनाव को बिल्कुल पलट दिया। हालांकि बीजेपी कैसे हारी और जेएमएम ने कैसे बढ़त बनाया, इस पर हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम आपको 8 पॉइंटों में जिक्र करने वाले हैं कि आखिर कैसे इन्होंने हारा और जेएमएम ने कैसे बढ़त बनाया। लेकिन आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे जरूर फॉलो कीजिए, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और बीजेपी ने क्यों हारा। धन्यवाद।